हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 डेट जो है जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होना तय है साथियों। तो इसी के लिए साथियों हम लोग देख रहे हैं मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि की आज हमारी क्लास है 6वीं। इससे पहले हम लोग 5 कक्षाएं देख चुके हैं मानसिक अभिरुचि की। जो अंकित भाटी सर की बुक आई है उसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज है 6वीं कक्षा और 6वीं क्लास का नाम है अनुकूलन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, हेडिंग बनाइए। 6वीं कक्षा का नाम है दोस्तों अनुकूलन की क्षमता। तो साथ ही हेडिंग बना के लिखिएगा, किसे कहते हैं हम अनुकूलन की क्षमता। थोड़ी हम लोग परिभाषा समझेंगे आधा मिनट, इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पर वार करेंगे। तो देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने कहा था कि बदलने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता का पैमाना है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बदलते हैं तो साथियों यही हमारी बुद्धिमत्ता का क्या है, बुद्धि का हमारी पैमाना है। इसका अर्थ यह है कि बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को बदलना आवश्यक होता है। जैसे आपके सामने परिस्थितियां गड़बड़ाई हैं और अगर आप उन विषम परिस्थितियों में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो साथ ही ऐसा जीवन आपका किस काम का। मतलब बदलती परिस्थितियों में आपको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप विषम परिस्थितियों में नहीं बदलते हैं तो साथ ही एक आप इंसान नहीं हैं। तो यही कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जरा सुनिएगा, अनुकूलन की क्षमता महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह सीरीज हमारी 30 नंबर वाली सीरीज चल रही है। साथ ही 30 नंबर आपके पक्के करने वाली यह सीरीज होगी। तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। और आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से वीडियो सजेशन में पहुंचता है तो और लोगों तक, आपके भाई बहन यार रिलेटिव जो भी इस बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सभी तक क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें ताकि अब पल पल की कोई खबर हो या साथियों क्लासों का नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, आगे थोड़ा रह गया है। यहां पर अनुकूलन की क्षमता एक महत्वपूर्ण कौशल बनकर उभरती है क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों को आदर्श परिस्थितियों में कार्य करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, पुलिस कर्मियों को भी खुद को अपनी नौकरी की चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करके अनुकूलन की क्षमता प्रदर्शित करनी होती है। ये साथियों परिभाषा रही। हम लोग सीधा बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले आप सभी क्लास को लाइक कर दें, फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। अनुकूलन से अभिप्राय होता है क्या? अनुकूलन से अभिप्राय होता है सभी तरह की स्थितियों एवं परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना। उपर्युक्त संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए एक पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, क्या अपने क्षेत्र के सभी अच्छे और बुरे लोगों से मेलजोल बढ़ाकर रखना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है साथियों। दूसरा है साथियों, स्थानीय विधायक और सांसदों की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए एक पुलिसकर्मी को। नहीं, ये जो सी वाला ऑप्शन है एकदम सही होगा। क्यों? क्योंकि कानून के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से बिना विचलित हुए अपने आप को हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन के लिए तैयार रखना चाहिए। ठीक है, यही पुलिसकर्मी का काम होता है। तो साथ ही ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी कह रहा है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के प्रयास। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा। आइए देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, पुलिस विभाग के लिए अनुकूलन स्थापित किए बिना शांति व्यवस्था बनाए रखना असंभव नहीं है। जिस कारण अनुकूलन स्थापित करना आवश्यक होता है उसके लिए सर्वाधिक तार्किक विकल्प का चयन करें। देखिए, दिमाग वाले प्रश्न हैं और यही प्रश्न ऐसे ही छपेंगे परीक्षा में, तो आज पढ़ लीजिए। ठीक है, समाज में विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव और विकास कार्यों के साथ साथ नई नई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं जिनसे अनुकूलन बनाना आवश्यक होता है।
यही साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लेना साथियों, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा साथी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना होता है साथियों। समय बहुत नहीं है आपके पास, 1 महीने का, केवल जून के महीने को आपको अपना बेस्ट महीना बनाना है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अनुकूलन की क्षमता अपरिहार्य होती है, इसका कारण है क्या? तो इसका कारण है साथियों सार्वजनिक सेवा, ठीक है। क्या होगा? सार्वजनिक सेवा। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड, थोड़ा तीसरे का आंसर देख ले। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। तीसरे का आंसर जो होगा क्या होगा साथी? हाँ, तीसरे का ए ही होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तीसरे का ए ही होना चाहिए भाई जी। हाँ, सार्वजनिक सेवा, ठीक है ना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अनुकूलन की क्षमता अपरिहार्य होती है, इसका कारण है क्या? सार्वजनिक सेवा, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा जरा। समाज के कुछ लोगों द्वारा अक्सर पुलिस के प्रति अभद्रता से पेश जाने आने, अपशब्द कहने, पत्थरबाजी और इसी प्रकार के अन्य अशिष्ट व्यवहार की खबरें आती रहती हैं। देखिए, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एक पुलिसकर्मी के व्यक्तित्व से कौन से गुण वांछनीय होने चाहिए? मानसिक दृढ़ता बिल्कुल होनी चाहिए, अनुकूलन की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए, कर्तव्य बोध, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। जय माता दी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आइए जरा 5वें प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। आइए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी विशेष परिस्थिति में जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाए, आपको बल प्रयोग करना होता है, लेकिन साथ ही परिस्थितियों से निपटने हेतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक होता है। सूझबूझ और तदनुकूल तत्काल निर्णय लेना लाठी और बंदूक के प्रयोग से अधिक कारगर सिद्ध होता है। इस विशेष गुण को क्या कहते हैं? कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा, दयालुता या साथियों अनुकूलन की क्षमता? तो इसको कहते हैं दोस्त अनुकूलन की क्षमता। यही तो है अनुकूलन की क्षमता, ठीक है ना। आइए, एक पुलिसकर्मी के लिए अनुकूलन की क्षमता का महत्व किन परिस्थितियों से प्रासंगिक और उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भीड़ को नियंत्रण करने में, अधिकारियों के साथ कर्तव्य निर्वहन में, जनप्रतिनिधियों से व्यवहार के संबंध में। जय माता दी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए जल्दी से क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दें। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप अपने कार्यालय में बैठे हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। अचानक एक व्यक्ति गंदगी और कीचड़ में लिप्त वदहवास दौड़ता हुआ आपके कक्ष में प्रवेश करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? समझ में आया ये प्रश्न? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप अपने कार्यालय पर बैठे हैं ऑफिस में, अचानक एक व्यक्ति गंदगी और कीचड़ से लिप्त वदहवास दौड़ता हुआ आता है बेचारा कोई, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? फौरन गंदगी फैलाने के लिए उसे डॉक्टर रियासत में ले जाएंगे? ये तो गलत हो जाएगा भाई। आपको थाने की सुरक्षा में तैनात पहरा ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल को तलब कर कड़ी फटाफट लगानी चाहिए? ये भी गलत है भाई। कैसा आया है इंसान, क्या समस्या है, उसे पहले समस्या सुननी चाहिए ना। एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति आखिर कैसे हुई, ऐसा विचार करते हुए सहानुभूति पूर्वक उसकी समस्या सुननी चाहिए। यही तो मैंने बोला ना। देखिए ना, यही हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। डी का देखने की जरूरत ही नहीं है, देख लेते हैं अगर आप नहीं मानते हैं तो। समय निम्नलिखित में से किन नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए? 1 मिनट, इसका आंसर कहाँ गया भाई? हाँ, डी वाला ही रहा ना। अपने अधीनस्थ अधिकारी को बुलाकर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी वाला सही होगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराधी से पूछताछ करते हुए, सुन लीजिएगा आगे पढ़ रहे हैं, पूछताछ करते समय निम्नलिखित में से किन किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए? तो सुनिएगा जरा गौर से, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अपने व्यवहार पर काबू रखते हुए विनम्र व्यवहार रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। अपराधी के प्रति कोई झुकाव नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अभद्रता और यातना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए, पुलिस के लिए गवाह एवं मुखबिर बेहद उपयोगी होता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात के लिए राजी करना पड़ता है कि उन्हें पुलिस का साथ देने के एवज में पूरी सुरक्षा दी जाए। ऐसी परिस्थितियों में एक गवाह ऐन समय भयग्रस्त होकर गवाही से इनकार करता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए, बताइए जल्दी से। आपको करना चाहिए उसके भय का कारण जानकर उसे अविलंब दूर कर विश्वास बहाली का पुरजोर प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, देखिएगा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी नए कानून का प्रवर्तन कराते समय निम्नलिखित में से क्या आपके निर्णय का मार्गदर्शन करेगा? तो बताइए 10 का राइट आंसर क्या होगा। किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। परिस्थितियों के लिए समाज और व्यक्तियों के संदर्भ में क्या सहानुभूति और विचार के साथ कानून की उपयोगिता और आवश्यकता को संतुलित करना। ऑप्शन बी होगा हमारा दोस्त क्या राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? आइए 11वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। आप एक पुलिस अधिकारी हैं। एक थाने में 5 वर्ष रहने के बाद आपका तबादला एक दूरस्थ ग्रामीण इलाके में कर दिया गया है जहां कानून और व्यवस्था की बुरी स्थिति है, साथ ही मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। आप इस तबादले को किस रूप में लेंगे? निश्चित रूप से एक सजा के रूप में। ये तो गलत है भाई, सजा के रूप में क्यों लेंगे? स्थानीय लोगों द्वारा दी गई संभावित शिकायत के रूप में नहीं। वरिष्ठ की नजर में चुनौतियों का सामना करने के लिए आप योग्य व्यक्ति हैं। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए पॉजिटिव दिमाग से सोचना पड़ता है भाई इन प्रश्नों को। 12वां देखिएगा। एक पुलिस अधिकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कौन सा? एक पुलिस अधिकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है हष्टपुष्ट शरीर, ऐसा कोई नहीं है। रौबदार व्यक्तित्व, ये भी गलत हो जाएगा। अनुकूलन की क्षमता, हाँ यही होगा ना, सी हो जाएगा। अनुकूलन की क्षमता एक पुलिस के लिए जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखें हम लोग, अगला प्रश्न कंटिन्यू करें। आइए 13वां प्रश्न कह रहा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक दिन अचानक एक ही समय एक सवारी टेम्पू के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलती है जिसमें कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की सूचना आती है। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में दंगे की नियत से लोगों के जमाव की सूचना मिलती है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, बताइए। ऐसी स्थिति में आपका क्या निर्णय होगा साथी? तो ऐसी स्थिति में जो हमारा निर्णय होगा वो साथी देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन में छोटा कर रहा हूं प्रश्न को। ऐसी स्थिति में आपका निर्णय होगा अपने अधीनस्थ को पुलिस बल के साथ दंगे वाले स्थान के लिए रवाना कर देना चाहिए और स्वयं दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो के लोगों के उपचार इत्यादि को सुनिश्चित करने हेतु वहां जाना चाहिए। वहीं से आपको दंगा संभावित स्थान के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। आप शहर के एक शांत पुलिस थाने के प्रहरी हैं। आपको ट्रांसफर यातायात पुलिस के लिए कर दिया जाता है। ठीक है, आप एक शांत पुलिस थाने के अधिकारी हैं। ठीक है, आपको ट्रांसफर यातायात के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से यातायात में की समस्या उत्पन्न होने वाली है और उसके लिए अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता है आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? बीमारी का बहाना, तुरंत घर भाग जाना चाहिए तो गलत है। अवकाश ले लेना चाहिए, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव वे में सोचेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से विरोध जाहिर करते हुए ट्रांसफर का आदेश वापस लेने का अनुरोध, ये भी गलत हो जाएगा। ये होगा सही। ठीक है, सहज भाव से आदेश को स्वीकार कर नए कार्य की नई चुनौती के लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करना चाहिए। ठीक है, नया कार्य है तो नई चुनौती का सामना करना है तो नए मन से आपको प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15वां देखिएगा।
आप एक सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं, आपका ट्रांसफर शहर के एक बड़े थाने की पुलिस चौकी पर बतौर इंचार्ज कर दिया जाता है, जबकि आप थाने के इंचार्ज बनने की योग्यता रखते हैं। आपको क्या करना चाहिए बताइए? अपना विरोध जाहिर करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा किया? नहीं। चौकी का प्रभार ग्रहण नहीं करना चाहिए और मेडिकल अवकाश पर चले जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। चौकी का प्रभार ग्रहण कर अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला देखिए। शहर के व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान अचानक एक तेज रफ्तार कार एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर आपके सामने गुजरती है। आप स्वयं एक पुलिस जीप में सवार हैं, आपको क्या करना चाहिए बताइए? फौरन उस कार का पीछा करें, उसे पकड़ना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भैया? क्योंकि बुजुर्ग को बहुत चोट आई है और आप पीछा करेंगे पुलिस का? नहीं। उस कार का नंबर अथवा अन्य डिटेल वायरलेस से प्रसारित कर स्वयं घायल बुजुर्ग को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, यही सही हो जाएगा। ठीक है, कार की ओर ध्यान ना देकर फौरन बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना चाहिए, ये भी गलत है भाई। कार भी तो देखनी पड़ेगी, आप पुलिस अधिकारी हैं। बुजुर्ग की सहायता हेतु एम्बुलेंस को फोन कर गाड़ी का पीछा करना चाहिए, नहीं। आप खुद उसे लेकर जाएंगे हॉस्पिटल। ठीक है, ये होती है पॉजिटिव थिंग्स पुलिस अधिकारी की। ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी बनने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए 17वां प्रश्न कह रहा है, एक पुलिस के लिए अनुकूलन की क्षमता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि क्यों होता है? इसलिए होता है भाई, पहला ही आंसर सही हो रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मी की विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और धार्मिक विश्वासों के मध्य अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। ऐसे में अनुकूलन के बिना वह परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठा सकता। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखिएगा। एक पुलिसकर्मी समाज का ही अभिन्न अंग होता है, साथ ही उसे समाज में कानून का शासन स्थापित करने में अपनी भूमिका भी निभानी होती है। ऐसे में पुलिसकर्मी को चाहिए कि वह क्या करे? साथ ही वह सामाजिक दायित्वों और कर्तव्य पालन में अनुकूलन स्थापित करे। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न हम देखेंगे, आइए देखिएगा, छोटा करेंगे थोड़ा। देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको क्षेत्र से मुहर्रम का जलूस निकालना है। आपको गश्त के दौरान अचानक एक नया बना धार्मिक द्वार दिखता है जिस पर राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। आपको द्वार की ऊंचाई देखकर अंदेशा होता है कि ताजिए का झंडा इस द्वार से सीधा नहीं निकल पाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? फौरन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसका संज्ञान कराना चाहिए और अविलंब दोनों समुदायों के बुजुर्गों को पुलिस से संवाद करने हेतु निमंत्रण करना चाहिए। ऑप्शन ए ही इसका एकदम तर्क सही है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा सारे। अब हम आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया। दोस्तों देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है ना। आपको अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टे के अड्डे की सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, प्राथमिक जांच में आप पाते हैं कि इस अड्डे का संबंध स्थानीय विधायक के छोटे भाई से है। आप फंसेंगे आप लोग। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? बिना देर किए विधायक से इस संबंध में बात करनी चाहिए, गलत हो जाएगा। अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देकर उनके आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए, भी गलत हो जाएगा। पुलिस अधिकारी के रूप में बिना किसी बात की परवाह किए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो आज साथियों हमारा जो 6वां टॉपिक था, टॉपिक का नेम था साथी अनुकूलन की क्षमता, वो साथी आज यहाँ समाप्त होता है। आप लोग 20 में से कितना जवाब दे पाए? अंकित भाटी सर की बहुत ही अच्छी बुक है यह, इसको जरूर पूरा मेरे साथ कर लीजिए। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे व्यावसायिक सूचना। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल। ठीक है, तो कल का हमारा टॉपिक 7वां रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आज की क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके।
सुबह जो है हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, पूरा मॉडल पेपर रहता है विवेक सर का, ठीक है, एग्जामपुर वालों का। तो साथ ही कल से हिंदी की भी क्लास चालू हो रही है, रीजनिंग की भी। जुड़िएगा, री एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं आप मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं, शिवरात्रि, नमस्कार, जय।